तो ऐसा बहुत हाई चांस होता है कि आपको भी डायबिटीज़ हो, क्योंकि आपने उन्हीं से इनहेरिट किया है जीन्स। बट योगा उन उन उसका चांस बहुत कम कर सकता है। इनफैक्ट उन जीन्स को डोरमेंट भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकता है योगा, तो हम लोग इसमें डीप डाइव करते हैं और कौन कौन से किस टाइप के डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिफिशियंसी, सबको योगा बहुत अच्छे तरह से प्रिवेंट कर सकता है। कुछ योगा आसन योगा हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम लोग बिगिनर भी हैं, आप लोग शुरू कर रहे हैं, फिर भी कर सकते हैं। कुछ योगा आसन जैसे हो सकता है प्राणायाम, आप लोग शायद करते भी होंगे, मतलब आप लोग मतलब ऐसे भी करते होंगे प्राणायाम, मुश्किल इतना नहीं होता है। और इससे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर अपने हार्ट हेल्थ के लिए इम्प्रूव बहुत अच्छा होता है, उससे अच्छे से होता है। खड़े होके अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं और अकीलीज टेंडन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे ज़्यादा देर तक रहने पे। फिर जिससे मैंने इंट्रोडक्शन किया था डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, उसको योगा बहुत हद तक कम कर सकता है। अगर लाइक आई सेड कि आपके पेरेंट्स को भी है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ एकदम मतलब ऑलमोस्ट ना होने के चांसेस होंगे। जैसे कि शवासन वो कहने में आसान लगता है, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉक इन करना पड़ता है और अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना होता है। फिर होता है कोबरा पोज, आप लोग इसे भुजंग आसन के नाम से जानते होंगे। इससे आपके एब्डोमेन स्ट्रेच होते हैं और डायबिटीज़ जैसे जो आपके पेट के अराउंड फैट होता है, उसे एब्डोमेन स्ट्रेच करके कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में प्रॉब्लम आती हो, तो उसे भी योगा कुछ बहुत हद तक कम कर सकता है। फिर होता है सुखासन। सुखासन आपको अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना होता है और वैसे ही बहुत देर तक, जितना देर तक आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। नाड़ी शोधन वो भी बहुत ब्रीदिंग के लिए अच्छा होता है। फिर मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है, अपने आप के अपने पीस के लिए भी करते हैं लोग। बहुत लोग विदेश में उसे मेडिटेशन कहते हैं। और जितना देर तक आप अपने बिना कुछ सोचे एक जगह रह सकें, उतना ज़्यादा अपने आप के लिए अच्छा होता है। वीरासन हो गया, उसमें पैर स्ट्रेच होते हैं। वृक्षासन बैलेंस टेस्ट होता है। फिर मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे जितना कंसिस्टेंट रहिएगा और फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। जैसे कि जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट्स के लिए बहुत दर्द होता है उसमें। और लोअर बैक पेन, जैसे एज बढ़ती है लोअर बैक पेन बढ़ते जाता है, क्योंकि हमने पहले से लोअर बैक पे काम नहीं करा होता है। उसके लिए पदहस्तासन, आपके पैर स्ट्रेच होते हैं उसमें, और शुरुआत करेंगे तो आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आप शायद ग्राउंड भी नहीं टच कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इम्प्रूव होते जाता है। फिर होता है बाल आसन, इससे आपके बैक स्ट्रेच होते हैं और आपके पैर स्ट्रेच होते हैं। शुरू में आप नहीं कर पाएंगे बट धीरे धीरे हो जाएगा। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिड रिफ्लक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुछ योगासन जिससे डाइजेशन इम्प्रूव हो, पवन मुक्तासन और वज्रासन, धीरे धीरे करके बहुत इम्प्रूव होता है। दूसरे एडवांटेज योगा के हो सकते हैं, जैसे आपको फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको जिम्स वगैरह में नहीं जाना होगा, आपको योगा मैट उसका वो भी ऑप्शनल है। अगर आप ज़मीन पे कंफर्टेबल हैं तो ज़मीन पे भी कर सकते हैं, बस ज़रूरी है कि इसे करना है हर दिन।
योगा होलिस्टिक अप्रोच है, ऐसे नहीं कि पहले दिन बहुत ज़्यादा करना, दूसरे दिन नहीं करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इससे अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना, ऐसे वही सबसे ज़्यादा योगा के फायदे बढ़ेंगे। और जैसे भगवद गीता में कहा गया है, योगा इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू।